हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा जिसका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि इस फॉर्म को भरते समय आपको कैसे क्या करना है और इसमें आपको भरते समय किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको पहले बता दें, इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा किया जाता है, UPSSC के द्वारा। इस फॉर्म को जो भरने की जो तिथि है वह 7 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक है। यदि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं, कहीं मिस्टेक कर देते हैं, फॉर्म भरते समय कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है फॉर्म को भरते समय, तो वहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं 4 फरवरी तक। उसके बाद आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं अपने फॉर्म में। यहाँ पर आपसे ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लिया जाता है जो कि मात्र 25 रुपये है। वह सभी वर्गों के लिए एक समान है। पदों का विवरण आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 3271, अनुसूचित जाति के लिए 1690, अनुसूचित जनजाति के लिए 152, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2174 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 798 पद रिक्त हैं। कुल पद 8085 स्थायी और अस्थायी रूप से मौजूद हैं। साथ ही हम आपको बता देते हैं, इसको फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता है वह आपको इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ में आपको एडवांटेज दी जाती है यदि आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या फिर आपने NCC का 20 सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का 20 सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो अगर आपने, तो भी आप यहाँ पर एडवांटेज ले सकते हैं। तो इस परीक्षा का आयोजन जो है, इसके जो विषय हैं सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज एवं विकास, इन सभी से 25-25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उन सभी के लिए आपके लिए 25-25 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर समय अवधि जो है 2 घंटा अर्थात 120 मिनट है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या जो कि 100 होगी। यहाँ पर निर्धारित अंक 100 प्रश्न, तो 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो जब आप UPSSC की वेबसाइट ओपन करेंगे, UPSSC की जो वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह का कुछ लिंक जो वेबसाइट है जो वो इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर आपको व्यू एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करना है। यदि आपने इस एडवर्टीजमेंट को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो कुछ ओपन होगी नीचे की साइड। यहाँ पर आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश लखनऊ लिखा हुआ दिखाई देगा। साथ में आपको लास्ट पॉइंट पे लिखा दिखाई देगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जब आप इसको एग्री करेंगे तब आप इसके लिए आगे बढ़ते समय आपको एक और पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको पेट रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका डोमिसाइल, कैटेगरी और कैप्चा भरने के बाद इसको आगे प्रोसीड होगा। तो यदि आप इन सभी चीज़ों को नहीं भरना चाहते हैं, आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है थ्रू OTP। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो पेट का है वो डालेंगे और उसके बाद OTP जो आपके मोबाइल पर आएगा या फिर मेल ID पर आएगा उसको फिलअप करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, इस फॉर्म को भरने के लिए पेट का एग्ज़ाम दिया होना अनिवार्य है। आपके पास पेट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके पास यदि आप पेट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप उसके ज़रिए इस फॉर्म को भरें। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वह पूरी शो हो रही होगी, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डोमिसाइल और अदर पर्सनल डिटेल जो कि आपने पेट भरते समय दी थी। यहाँ पर जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो भी ग्रेड है, जो भी आपने परसेंटेज पेट में फिलअप की थी वो यहाँ पर दिखाई देगी। अंत में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये लास्ट सेक्शन भरना पड़ता है जहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट लेखपाल लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों को भरते हुए आपको कैप्चा भरने के बाद प्रोसीड करना है, सबमिट करना है इस फॉर्म को। तो आगे आपको इसका रिव्यू करने को आएगा इस फॉर्म का कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वह सही है कि नहीं, तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं अगेन। तो यहाँ पर आप उन सभी को एक बार रिव्यू करते हुए चलिए। आगे आपको यहाँ पर फिर से प्रोसीड करना है। जब आपको लगे कि हाँ ये सभी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिलअप की वह सही है तो आगे बढ़ जाइए और यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर का एक और नई विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो सिग्नेचर जो पेट के फॉर्म भरते समय आपने दी थी वही दिखाई देगी। यदि आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं या फिर आप अपनी कोई अपडेट करना चाहते हैं फ़ोटो सिग्नेचर को तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अदर डिटेल्स के लिए भी आपको ये फॉर्म ओपन होगा। जब आप प्रोसीड कर देंगे तो इस तरह से कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको
अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, यदि आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं देना चाहते हैं तो इसको ये जो ऑप्शनल है यहाँ पर आप नहीं भी दे सकते हैं, यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। साथ में ही यहाँ नीचे जो है आपको पूरी डिटेल अपनी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, इन सभी को आप अच्छे से देख लें। उसके बाद आपके ये जो एग्रीमेंट है इसको आप फिलअप करते हैं, क्लिक करते हुए आगे बढ़ें। कैप्चा डालने के बाद आगे प्रोसीड कर दें। साथ में ही आप यहाँ पर आपको ये विंडो ओपन होगी जिसके ज़रिए आप यहाँ पर पूरी सभी चीज़ें आप देखते जाएं, समझें। आपको यदि कोई गलती की है फॉर्म भरते समय या फिर दोबारा से कोई रिव्यू करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिव्यू और एडिट पर क्लिक करना है। यदि आपने सब कुछ सही भरा है तो आप इसके लिए प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर दें। जब आप इसके लिए आगे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 25 रुपये पे करने के लिए ऑप्शन आता है। इसको आप पे करने के लिए आप क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करें। जब आप क्लिक करते हैं तो विंडो कुछ इस तरह से ओपन होती है। यहाँ पर आपको SBI MOPS पर क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो विंडो कुछ इस तरह से ओपन होती है जहाँ पर आपको कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल दिखाई देती हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा स्टेट बैंक MOPS मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम। इस पर आप क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर फी के लिए क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम दिखाई देगा जहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी बैंक द्वारा चार्जेस नहीं है, कार्ड पेमेंट्स के द्वारा भी चार्जेस नहीं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड को छोड़कर यहाँ पर आपको 12 रुपये बैंक चार्जेस ले रहा है। साथ में आप UPI के ज़रिए पेमेंट करें, यहाँ पर आप अपना VPA भी दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली QR कोड को स्कैन करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, आपको इसके ज़रिए आपको नई इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए, कोई भी फॉर्म यदि आता है तो आप उसके लिए भी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में मैसेज करके। आप हमसे बने रहें आगे और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।